नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 33 वर्ष की महिला का पाम है। तो चलो देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहे, तो मेरे नंबर 8588215229 पे कांटेक्ट कर सकता है, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज से कांटेक्ट करना है, कॉल नहीं करनी होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ना हम पाम के आकार को देख लें। अब पाम का आकार देखिए, इनका कंप्लीटली स्क्वायरिश पाम है। अब स्क्वायरिश पाम अगर आपका है तो सबसे पहली बात अपना माथा चेक कीजिए, आपका माथा चौड़ा होना चाहिए। स्क्वायरिश पाम वाले को शरीर में थोड़ा मासल होता है, यानी कि वो बहुत स्लिम ट्रिम नहीं होंगे। जनरली स्क्वायरिश पाम वाले बहुत स्लिम नहीं देखे जाते, हल्के से मासल वाले होते हैं। और अगर आज स्लिम है तो ये बिल्कुल मान के चलना आगे जाके शरीर जो है मासल हो जाएगा। गठीला शरीर जिससे हम बोलते हैं ना, बहुत मोटे हैं ये नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, शरीर जो होता है इनका गठीला की होता है, माथा चौड़ा होता है। और जनरली अगर हम देखें तो 99% समकोण पाम वाले बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल के मेहनती होते हैं। मेहनत आप इनसे कितना भी करवा सकते हो। इस तरह के पाम वाले लोग जो होते हैं वो सेवा भावी बहुत ज़्यादा होते हैं। लोगों की सेवा करना इन्हें बहुत, मतलब कह सकते हैं कि करते हैं। अपने माता की, पिता की सेवा इनके नसीब में होती है। सेवा भावी भी होती है, भावना भी इनकी ऐसी होती है कि मैं किसी के काम आऊँ। धैर्य बहुत होगा, पेशेंस बहुत होगा, और सामने से अपनी कभी भी लड़ता हुआ नहीं दिखोगे। जैसे लड़ाई होगी भी, सबके घर में होती है, तो आपका क्या, 2 लाइन में बात ख़त्म, बस। ज़्यादा मुंह से कट 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 के नहीं लड़ते ये लोग। सारे कुटुंब की उन्नति चाहने वाले थे। काफ़ी अच्छा पाम माना जाता है। मतलब अगर हम हाथ के हिसाब से देखें तो बेस्ट पाम समकोण पाम ही माना जाता है। बहुत बड़े बड़े जो पोजीशंस पे लोग पहुंचते हैं वो समकोण पाम वाले होते हैं। रेखाओं का लेकिन बहुत प्रभाव पड़ता है। आपके हाथ में रेखाओं में बहुत कमियां हैं, ये जब मैं रेखाओं पे पहुंचूंगी तब मैं आपको बताऊंगी, है ना। आप ठंडे प्रदेश में रहना, ऐसे लोगों को बहुत मन करता है कि हाँ, हम ठंडे प्रदेश में रहें, हम वहाँ पर ही बिजनेस करें। इस तरह का दिमाग बहुत ज़्यादा होगा। आपके जीवन में सम का बहुत प्रभाव होगा। सम मीन्स इवन जो संख्या होती है ना, जैसे बच्चे होंगे तो 2 होने की संभावना ज़्यादा है, और लड़का होने की संभावना आपके पास ज़्यादा होती है। मतलब आपको पुत्र ज़रूर प्राप्त होते हैं, इस तरह की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं हाथ में, ठीक है। इसके अलावा समकोण पाम वालों के साथ ये होता है कि जैसे आप ये समझो कि दान वान करना इन्हें बहुत अच्छा लगेगा। प्रभावशाली बहुत होते हैं। अगर हाथ जो है थोड़ा भारी भी होगा ना तो और प्रभावशाली होंगे, लोगों के ऊपर एक अच्छा प्रभाव बन जाता होगा। जीवन में 2, 4, 6, 8 इस तरह की संख्या इस तरीके से भी होंगी। एक तो देखो जैसे कहते हैं ना, साला साली हो अगर लड़के के हाथ में, तो वो भी 2, 4, 6। आपके भी अगर मान लीजिए देवर हैं या नंदे हैं, टोटल मिला के 2, 4, 6 का कुछ ना कुछ योग, बिजनेस करेंगे तो उसमें भी 2, 4, 6 का कहीं ना कहीं आपको योग दिखाई दे जाएगा। संपत्ति के झगड़े रहते हैं, थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और बाल बहुत जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। मतलब समकोण पाम वालों के साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि 35-36 आते आते तो 99% समकोण पाम वालों के बालों में सफ़ेदी नज़र आने लग जाती है। चाहे 2-4 ही बाल हो जाएं, लेकिन इनके बाल जो हैं वो ज़रूर सफ़ेद होने नज़र आएंगे। वंश में आँखों की समस्या का एक रहता है कि चश्मा लगाना, वो आपके घरों में बहुत देखा जाता है। अभी मैं देखो एक कॉमन चीज़ें बता रही हूँ, ये सब समकोण पाम के बारे में बता रही हूँ। आपकी रेखाओं पे मैं बाद में आऊँगी, लेकिन ये कॉमन चीज़ें जिसमें से आपको बहुत कुछ अपने ऊपर लगेगा। 42वां साल बिल्कुल ठीक नहीं होता, 41वां साल अच्छा जाता है, ठीक है। अब ऐसा भी होगा जैसे आपके घर में कोई प्रॉब्लम आएगी ना, तो आपके रिश्तेदारों के घर में, आपके पड़ोसी के घर में भी उस समय प्रॉब्लम आएगी। ऐसा भी बहुत देखा जाता है। समकोण पाम वाले जो होते हैं मामा या पिता के कुटुंब में, ठीक है। 1-2 व्यक्ति बड़े नालायक होते हैं, मतलब जिन्हें आप ये सोच सकते हो कि हाँ वो तो बहुत ख़राब है। मामा के ख़ानदान में भी आप देखो ज़्यादातर लड़के होंगे, स्वयं की ससुराल में भी ज़्यादातर लड़के होते हैं। लड़कों का कुछ इनके जीवन में योग ज़्यादा दिखाई देता है, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो मस्तिष्क रेखा की ओर अगर जाती हो हृदय रेखा, तो चाचा और माता का स्वभाव तेज़ होता है। मस्तिष्क रेखा की जगह हृदय रेखा जा रही है, तो माता जी का या चाचा जी का स्वभाव बहुत तेज़ हो सकता है आपके हाथ में भी, ठीक है। इसके अलावा देखिए कामयाबी को लेकर कहें तो समकोण हाथ काफ़ी अच्छा होता है, और जिस फील्ड में आप हैं उसके लिए शुक्र होना अच्छा ज़्यादा माना जाता है। एक बीमारी से नहीं मरते। समकोण पाम वालों के साथ क्या है कि मृत्यु जब आएगी कभी भी एक बीमारी से नहीं आएगी। वो एक बीमारी में कोई प्लस हो जाए बीमारी तो बात अलग है। एक हार्ट का बहुत ध्यान रखिएगा, हार्ट के पेशेंट होने की संभावना ज़्यादा होती है समकोण पाम वालों की, हार्ट और बीपी, ठीक है। 2 चीज़ों का अपना ध्यान रखना है। अब ये तो सब कुछ हमने एनालाइज़ किया एक पाम के आकार को लेकर। बहुत कुछ आपको अपने ऊपर लगेगा। काफ़ी बार देखा गया हाइट भी ज़्यादा नहीं होती समकोण पाम वालों की, थोड़ा सा ऐसे होता है ना समकोण सा ही आकार,
जिसे हम कह सकते हैं, तो बहुत लंबाई लिए आयताकार आकार नहीं होगा, है ना, रेक्टेंगल नहीं होगा। बॉडी भी कुछ होगी तो कुछ इस तरीके की होती है कि हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होगी, माथा बहुत चौड़ा सा होगा, इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। चलो अब आते हैं आपकी पर्सनली आपकी रेखाओं वगैरह पे। आपके प्रश्न ये थे कि आप संगीत के क्षेत्र में हैं और आप कुछ आगे करना चाहते हो, कला के क्षेत्र है। देखो कला के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए शुक्र बहुत अच्छा होना चाहिए। और आप क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे, बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है। देख रहे हैं आप, शुक्र की हालत इतनी ख़राब हो रखी है कि पूरे कटे फटे हो रहे हैं। सबसे पहले अपने शुक्र को सही कीजिए। बाकी तो आप अपने हाथ को देखिए तो पूरा ही हाथ कटफट रहा है, इसे राहु रेखाओं का काटना कहते हैं। आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चिंताएं रहती हैं। जब भी किसी के हाथ में आपको बहुत सारी रेखाएं नज़र आएँ, क्लियर कट मतलब होता है दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी चिंताएं चल रही हैं और जीवन अड़चनों से भरा हुआ होता है। यहाँ तक की बात तो क्लियर है। अब किया जाए, हाथ में तो है। राहु का पहले उपाय कीजिए। राहु रेखाएं हैं तो राहु के उपाय के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया है। राहु का मंत्र सुना कीजिए, मैं आपको पर्सनली भी भेज दूंगी। स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाया कीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, स्पेशली अगर काला मिल जाए तो। शिव जी की पूजा किया कीजिए, शिव जी की पूजा बहुत अच्छी रहती है। राहु जिनके खराब होते हैं, तो राहु को कोई संभाल सकता है तो शिव जी हैं। शिव जी पर काला तिल चढ़ाया कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ये भी राहु के लिए बहुत अच्छा उपाय रहता है। और शुक्र के लिए, क्योंकि आप कला के क्षेत्र में ज़्यादा उन्नति करना चाहते हैं, और अगर किसी भी अच्छे कलाकार का आप देखेंगे, कामयाब लोग होते हैं कला के क्षेत्र में, उनका शुक्र बहुत अच्छा होता है। शुक्र आपका उठा हुआ तो है, दबा हुआ तो नहीं है, लेकिन कट इतने सारे लग रहे हैं, तो क्या करें, वाइट कलर के कपड़े पहनिए जितना हो सकता है। अपनी चद्दर वाइट कर लीजिए, अपने पर्दे में कर्टेन्स अपने वाइट रखिए, अपने आसपास जो भी चीज़ें हैं कोशिश कीजिए उनको वाइट 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 ज़्यादा रखिए। शुक्र जो है उससे शांत हो जाएगा, शुक्र की जो माइनस पॉइंट हैं वो ज़्यादा शांत होंगे। इसके अलावा दही अपने हाथ पे रगड़ा कीजिए, डेली अपने हाथ पे एक चम्मच दही ली रगड़ ली, सुखने दीजिए, फिर धो दीजिए। ऐसे सुबह शाम दही को अपने हाथ पे रगड़ना चाहिए, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा उपाय रहेगा। वाइट चीज़ों का दान कीजिए, जैसे कि दूध दे सकते हैं, दही दे सकते हैं दान में, चावल दे सकते हैं, चीनी दे सकते हैं। वाइट कलर की चीज़ों का दान आपको करना चाहिए। अब यहाँ पर बात करें गुरु की उंगली की और सूर्य की उंगली की, ये लगभग लंबाई बराबर लिए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर हल्का सा एक गैप बन रहा है, थोड़ा सा कोशिश ये कीजिए कि घमंड से जो है वो बचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होगा कि कामयाबी सर चढ़ जाती है। ठीक है, अभी आप कह रहे हैं आप बहुत ज़्यादा लेवल पर नहीं पहुँचे, बट फिर भी आप एक अच्छे क्षेत्र में हैं। ठीक है, क्योंकि जब यहाँ पे गैप आता है ना, तो ये थोड़ा सा भावना आ जाती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ से गुरु जो है ये भी थोड़ा सा दब रहा है आपका। ठीक है, अब गुरु यहाँ से दब रहा है तो देखो हर चीज़ में क्या हो रहा है कि ग्रहों ने आपको रोक रखा है। अब ग्रहों को ठीक करने के लिए यहाँ पे गुरु के लिए आप क्या कर सकते हो, देखो एक तो माथे पर डेली हल्दी का तिलक लगाओ और नहाने के पानी में डेली हल्दी डाल दो, तो गुरु अच्छा होना शुरू हो जाएगा। गुरु भी तो कामयाबी देता है ना आपको कामयाब करेगा, आगे बढ़ाएगा। तो क्या करना है कि भाई गुरु के लिए मैंने आपको बता ही दिया, हल्दी के पानी से नहाइए, इससे आपका मैरिड लाइफ भी अच्छा हो जाएगा। अगर आप अपने गुरु को संभाल लेते हैं तो शादीशुदा लाइफ अच्छी चलती है। वैसे यहाँ पर क्रॉस बन रहा है तो मुझे उसमें ज़्यादा दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। मंगल जिस तरीके का आपका मुझे नज़र आ रहा है, ये देखिए उभरा उभरा है, तो आपके शरीर में बिल्कुल आलस नहीं होगा। वैसे भी संपूर्ण पाम वाले आलसी नहीं होते, मगर मंगल अगर उठा हुआ होता है तो फिर ये होता है कि एकदम एनर्जी भरपूर रहती है, थकते नहीं हैं ये लोग। अगर मैं बात करूं शनि की, तो पता है आपका भी ऑकल्ट साइंस में कहीं ना कहीं ध्यान जाएगा। यहाँ पर पूरा एक ट्रायंगल बन रहा है, जैसे पामिस्ट्री है, अंकशास्त्र है, कोई भी इस तरह की चीज़ें हैं उस पर भी व्यक्ति का ध्यान जाता ही है। ठीक है, तो शनि के लिए क्या कर सकते हैं, देखो सारे ही ग्रहों पर जो है खराबी असर आ रखा है, आप देख रहे हो सब पे कटी फटी रेखाएं आ रही हैं। शनि के लिए क्या कर सकते हो, शनिवार को दिया जला सकते हो, अपने ऊपर से तेल उतार के किसी गरीब आदमी को दे सकते हो शनिवार को। बहुत सारा नहीं देना होता, बहुत थोड़ा सा कटोरी में लीजिए, उसके अंदर आप अपनी छाया देखिए, अपना चेहरा देखिए, फिर वो तेल किसी को दान कर दीजिए। इसे छायादान भी कहते हैं। आप अपना शनि, अपनी खराब ग्रह उतार रहे होते हैं। इसके अलावा शनिवार के दिन अपनी पुरानी चप्पल किसी को दान कर सकते हैं। शनिवार के दिन उड़द के दान कर सकते हैं, अपने ऊपर से एक मुट्ठी उड़द उतारी, गोल गोल घुमा के सर पे से 7 बार और क्लॉकवाइज घुमा के वो आप किसी को दे सकते हैं। इस तरीके से करने से आपके शनि की जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म होने लगती हैं। एक बहुत अच्छा साइन है, जो आपने मुझसे पूछा था कि मैं कामयाब होंगी भी या नहीं होंगी, देखो एक बहुत बढ़िया साइन आ रहा है, वो आ रहा है यहाँ पर एक ट्रायंगल साइन। सूर्य के ऊपर ट्रायंगल साइन चमका सकता है। जितने उपाय मैं बता रही हूँ उसे करते जाइए। ठीक है, ये जो साइन होता है इस तरह का इतना बड़ा ट्रायंगल साइन बनना ही अपने आप में दिखाता है कि चमक तो सकते हो भाई बहुत। ठीक है, तो ये संभावना तो है।
इसके अलावा भी व्यापार के क्षेत्र में भी चमक सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी एक बड़ा ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल्स आर ऑलवेज गुड, ट्रायंगल बहुत अच्छे होते हैं और ट्रायंगल कामयाबी की तरफ व्यक्ति को लेकर ही जाते हैं। ठीक है, हाथ में ग्रह उभरे हुए भी हैं, मगर क्या हो रहा है, राहु रेखाओं ने ऐसा जाल बना दिया आपकी लाइफ में कि आप आगे बढ़ते हो फिर पीछे हटा देते हैं, तो वो चीज़ हो जाती है। अब अगर जीवन रेखा के ऊपर बात करें तो जीवन रेखा पे भी ये देख सकते हो आप, इतनी सारी ये कट लग रहे हैं। ये देखिए इतने कट लग रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी, लेकिन अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी या फिर नहीं आ रही है, फैली फैली जीवन रेखा हो रही है। तो ये जो उपाय मैंने आपको बताए हैं ये सब आपको करने ही हैं, क्योंकि नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। अब एक देखो यहाँ से क्या है, विदेश की तरफ भी रेखा जा रही है। ये देख रहे हैं, ये जो चंद्र की तरफ कोई रेखा जीवन रेखा से बढ़ने लगती है तो ये विदेशी सेटलमेंट भी दिखाती है कि एज के बाद। ये अभी नहीं है, आपको तो अभी 33 के ही हो, ये दिखा रही है 45-50 के आसपास कहीं। तो 45-50 के आसपास भी एक संभावना बन सकती है कि आप फॉरेन में सेटल हो जाओ। आपने अपने मकान वगैरह के लिए भी पूछा है, तो देखो मकान का युग तो बहुत अच्छा है आपके हाथ में, बिल्कुल आप अपना मकान बना सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर जो ट्राइंगल्स बनने लगते हैं ना जीवन रेखा पे, ये देखिए, तो ये तो खैर मकान का युग बनाते ही बनाते, एक बड़ा मकान आपका बाद में भी बनेगा, मतलब ओल्ड एज में भी बनेगा। बाकी मकान वगैरह तो आप बना लोगे, उसमें तो मुझे कुछ नहीं है। मानसिक चिंताएं बहुत ज़्यादा हैं। आप चंद्रमा के लिए क्या कीजिए, ये देखिए, देख रहे हैं मस्तिष्क रेखा भी चंद्रमा की तरफ झूल गई, तो दिमाग बहुत परेशान रहता होगा, सोचते बहुत ज़्यादा हैं ऐसे लोग जिनका चंद्रमा की तरफ झूल जाए ना मस्तिष्क। चंद्रमा क्या होता है, चंद्रमा दिखाएगा भाई मन का कारक होता है, तो क्या करें, चांदी का कड़ा पहन लीजिए साथ में, और एक पानी की बॉटल में चांदी का एक सिक्का डाल दीजिए, उस सिक्के का पानी आप पी के कीजिए, मतलब सिक्के का पानी क्या है, उसी बॉटल का पानी आपको बेसिकली पीना है। उससे चंद्रमा अच्छा होगा, चंद्रमा अच्छा होगा आपका मन शांत होगा, माता जी का स्वास्थ्य अच्छा बनेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी है। हार्ट लाइन बहुत ज़्यादा बढ़िया, बहुत ज़्यादा, ये दिख रहे हैं, बट इमोशनली ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि हार्ट लाइन जो है घूम गई मस्तिष्क रेखा की तरफ। ठीक है, तो ये इमोशनली बहुत ज़्यादा बना देती है, तो थोड़ा सा उस चीज़ को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, ये एक्सेस में हो रहा है। पर कुल मिलाकर साइन तो मुझे दिखाई दे रहे हैं, बट बहुत ही ज़्यादा हर्डल्स के बाद, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बाद। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं भाग्य रेखा की तरफ, जिसको ही हम जो है धन रेखा भी बोलते हैं। भाग्य रेखा देखें तो ये देख रहे हैं यहाँ से दो शाखी हो रही है। पहले तो बचपन में आपने कहा आपके पास अपॉर्चुनिटी आई थी तो यहाँ से क्लियर ही थी। 35 से 50 के बीच में कितने कट वगैरह ये लग रहे हैं, चेंज आया, 30वें साल पे एक चेंज दिख रहा है हाथ में। ठीक है, चेंज दिख रहा है, उसके बाद यहाँ से एक कट लग रहा है 32-33 में, 33वें साल में भी आपका कट लग रहा है, 32-33 में कट लग रहा है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस समय पैसा नहीं लगाना है कहीं पर भी, कोई नया काम मत शुरू कीजिएगा। 33 कंप्लीट होने दीजिए, 34वें साल में आप कुछ काम कर लीजिएगा, इसके बाद कुछ साल आपके काफ़ी अच्छे आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक साइन आ रहा है, ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ अपना 30वां साल है, यहाँ पे अपना 33वां साल के आसपास है। 33 जब तक ख़त्म नहीं हो जाता कहीं पैसा नहीं लगाइए, कोई नया काम मत कीजिए। उसके बाद ये देखिए हर्डल्स नहीं है, इतनी रेखा पर हर्डल्स नहीं है, फिर एक कट लगेगा, ये तो काफ़ी लेट लग रहा है, ये लग रहा है आपका 42वें साल के आसपास, उस समय पैसा मत लगाइएगा। और 42वें साल के बाद भाग्य रेखा हो रही है थोड़ी फैली फैली, उस समय पैसा थोड़ा सा परेशान करेगा। तो देखो पैसे के बहुत सटीक अच्छे साइन अभी हाथ में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, मतलब होता है ना कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है बट पैसा नहीं मिल रहा है। ठीक है, पैसे वाले हाथ में साइन बहुत अच्छे नहीं है अभी। पैसे के साइन के लिए लक्ष्मी सूक्तम कीजिए, लक्ष्मी सूक्तम भी मैं आपको भेज दूंगी, लक्ष्मी सूक्तम सुनिए। भाग्य रेखा में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, राहु रेखा हो इतनी सारी काट रही हैं, तो राहु मंत्र और लक्ष्मी सूक्तम दोनों ही आपके लिए हैं और 100% आपको करनी चाहिए। ठीक है, अभी कामयाबी के साइन नज़र आ रहे हैं, ये समझ में आ रहा है कि हाँ आप अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हो, बिकॉज यहाँ ट्राइंगल साइन आ गया। अगर व्यापार करते हो तो यहाँ भी ट्राइंगल साइन आ गया, वो आ रहे हैं, लेकिन भाग्य रेखा आपको करने ही नहीं दे रही है वो सब काम। ठीक है, तो इसके लिए भाग्य रेखा के लिए लक्ष्मी सूक्तम सुनिए। ये शनि पर जा रही है रेखा, जो इसको इसलिए हम शनि रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके की कहानी आपके हाथ पे चल रही है। तो इतने सारे उपाय मैंने आपको बताए हैं, ज़रूर कीजिएगा। दही का यूज़ ज़रूर कीजिए, हथेली पर डेली मलिए दही अपना। ठीक है, और क्योंकि हाथ भी देखो रफ़ हो रहा है बहुत ज़्यादा, इसलिए नहीं कि दही जो है रफनेस ख़त्म करेगा, दही कहीं ना कहीं आपके ग्रहों पे काम करता है। ठीक है, हर चीज़ का अपना एक असर होता है, तो वो आपको करना है। चलिए ज़रा एक बार दूसरे हाथ पे भी नज़र मारते हैं आपके। अब यहाँ पे भी मैं देखूँ तो ये देखिए आपका उल्टा हाथ काफ़ी अच्छा है और व्यापार की बड़ी सटीक रेखाएं हैं। ये देख रहे हो, ये इनकी जीवन रेखा है और ये इनकी व्यापार रेखा जा रही है, और यहाँ पर मल्टीपल रेखाएं आ रही हैं। एक तो जब भी किसी के बुध पे पर्वत पे बहुत सारी रेखाएं होती हैं, तो ऐसे लोग जो होते हैं ना बेसिकली हेल्पिंग बहुत ज़्यादा होते हैं। कई बार ऐसा आप देखेंगे
कि हीलिंग जो है सामने वाले की बोलने से ही कर देते हैं। अगर आपके पास आके कोई बैठ गया अपनी प्रॉब्लम बोली तो आप उनसे बातों बातों में ही पूरा उन्हें हील कर सकते हो, वो क्षमता होती है। इस हाथ में कामयाबी की बहुत सारी रेखाएं आ रही हैं, देख रहे हैं, यहाँ से ये ऊपर रेखा जा रही है, ये ऊपर रेखा जा रही है, तो इस हाथ में पॉजिटिव साइन ज़्यादा है। कोशिश कीजिए इसी हाथ को ज़्यादा यूज़ करें। बुध के बाद अगर मैं बात करती हूँ, इसमें गुरु भी अच्छा है हमारा, लेकिन शुक्र इसमें भी बहुत ख़राब हो रहा है। तो वाइट कलर के कपड़े पहनने हैं, वाइट कलर की चीज़ों का दान करना है, जितना हो सकता है वाइट चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है हमें। इसमें भाग्य रेखा भी बेहतर है। अगर मैं देखूँ तो भाग्य रेखा चंद्र से जा रही है, विदेश जाते हैं ज़्यादा सफलता मिलेगी, और भाग्य रेखा इस तरह से प्योरली ऊपर जा रही है। 20 बल्कि 16-17 बोलो, 20 भी नहीं, 16-17 की उम्र में एक भाग्य रेखा में कुछ हाल आया था, वहाँ पे ये देखिए बहुत अच्छी जो है एक रेखा ऊपर जा रही है हमारी, लेकिन दोनों ही हाथों में 33वें साल के आसपास एक कट लग रहा है, इसका ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूं बीच में, अगर हम यहाँ देखते हैं तो एक बहुत अच्छा सा एक ब्लॉक हमारा तैयार हो रहा है, ठीक है, भले ही कट से तैयार हो रहा है, लेकिन अगर यहाँ ब्लॉक बनता है ना तो ये अचानक सफलता का योग भी देता है। राहु का क्षेत्र कहलाता है और यहाँ पर ये एक सफलता का योग बना देता है। कुल मिलाकर उल्टा हाथ ज़्यादा बेहतर है, सीधा हाथ ज़्यादा खराब है। उल्टे हाथ का प्रयोग आपको ज़्यादा करना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी पूछना चाहते हैं तो नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आप कर सकते हैं। इसमें शुक्र भी हमारा बहुत ज़्यादा ही उठा हुआ है, और शुक्र अगर इतना उठा हुआ है तो आप अपने कला के क्षेत्र में जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। लेकिन जितने उपाय मैंने आपको बताए हैं वो ज़रूर आपको करने हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।